ATEEA, तो वो अब से नहीं मिलेगा, वो खत्म हो गया है। तो कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो हमें सेक्शन 24 में मिलता था 2 लाख का इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और लेट आउट के केस में सारा का सारा इंटरेस्ट मिलता था डिडक्शन, वो भी नहीं मिलेगी क्या? तो वो बिल्कुल मिलेगी। जो आपका सेक्शन 24 में आपको डिडक्शन मिलती थी सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 2 लाख और लेट आउट के केस में अनलिमिटेड अमाउंट, वो अभी भी मिलती रहेगी। सिर्फ ये एडिशनल अमाउंट जो 1.5 लाख का मिलता था वो आपको नहीं मिलेगा ATEEA में, वो अब से नहीं मिलेगा। चलिए, तो ये सारे कुछ नए नियम हैं, नए पेच हैं टैक्स को, जो आपको अब नए कारोबारी साल में ख्याल रखना है अपनी टैक्स प्लानिंग करते वक्त। चलिए शुरू करते हैं गौरी सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहला सवाल दिल्ली से ही लेते हैं। सुनील कुमार गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार लक्ष्मण जी, गौरी जी, धन्यवाद मेरी क्वेरी लेने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा सवाल है कि मैं सैलरीड क्लास हूँ, साथ में मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी करता हूँ, जिसमें कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में मेरी ठीक ठाक अर्निंग है। मेरा सवाल ये है कि मैंने 80cc की जो लिमिट है 1,50,000, उससे बियॉन्ड इन्वेस्ट किया हुआ है। आपको पता है वो बहुत क्लटर्ड है, उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर 1,50,000 की लिमिट सैलरी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होती है, तो क्या जो एक्सेस अमाउंट है बियॉन्ड 1,50,000, क्या मैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम के अगेंस्ट एज एन एक्सपेंस दिखा सकता हूं? ठीक है जी, मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो 80C की लिमिट है ये बहुत कम है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व और हर साल हमारी मांग रहती है कि इस लिमिट को बढ़ाया जाए, जो कई सालों से बढ़ी रही है। लेकिन आपका सवाल ये है कि आपने 80C के बियॉन्ड, मतलब 1.5 लाख के बियॉन्ड आपने इन्वेस्ट किया है और आप उसको बिजनेस इनकम में एज एन एक्सपेंस अपने PNL में दिखाना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका बिजनेस इनकम है उसमें आप वही खर्चे क्लेम कर सकते हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड खर्चे हैं। तो अगर जैसे आपने कोई बच्चों की ट्यूशन फीस पे की है और अपना LIC का प्रीमियम पे किया है या आपने कोई और इन्वेस्टमेंट की है, तो वो आपके बिजनेस से रिलेटेड आपके एक्सपेंसेस नहीं हैं, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते और आपका 80C फुल हो चुका है। तो जो एक्स्ट्रा आपने इन्वेस्टमेंट या खर्चे किए हैं जो 80C में आते हैं, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपने जो बिजनेस के एक्चुअल में जो खर्च हो रहे हैं उसका ही बेनिफिट आप उठा सकते हैं। चलते हैं नागपुर, ताराचंद कलवानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ताराचंद जी बताएं, क्या उलझन है आपकी? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, अब मैं रिटायर हो गया हूँ। किस डिपार्टमेंट में थे आप? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में डॉक्टर। अरे वाह, चलिए। और MP मध्य